नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, हरियाणा के 20 जिलों में मौसम विभाग ने आज 22 जुलाई को बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, करनाल, जींद, पानीपत, कैथल, अम्बाला और पंचकुला में बारिश का फ्लैश अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को यात्रा से बचने, जल भराव वाली जगहों और पेड़ खंभों के नीचे न खड़े होने की सलाह दी गई है। वहीं मंगलवार सुबह सोनीपत में तेज बारिश हुई है। हिसार, जींद, पंचकुला, करनाल, कैथल, झज्जर, फतेहाबाद, चरखी दादरी और नारनौल में बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना बताई गई है। कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी चलेंगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी पदों के लिए सीटी को लेकर दो नई बातें पता चली हैं। पहला, इस बार कैंडिडेट को ओएमआर शीट पर नाम और रोल नंबर खुद लिखने होंगे। पहले यह लिखे हुए आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरा, एग्जाम के बाद जांच के दौरान कैंडिडेट की पहचान पर कमीशन को शक हुआ तो उसे दोबारा जांच के लिए कमीशन बुलाया जाएगा। तब उसे साबित करना होगा कि उसने ही एग्जाम दिया है और यह फार्म उसका ही है। सोमवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम हॉल में 24 बुकलेट का एक सेट होगा। जो भी टीचर वहां होंगे वे आपको दिखाएंगे कि सेट सील बंद है या नहीं। अगर सील ठीक है तो कमरे में से कोई भी दो कैंडिडेट उस पर साइन करेंगे। अगर सील खुली हुई है तो उस पर साइन न करें और हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों, जहां पे सीईटी परीक्षा होनी है वहां के सेंटरों के स्टाफ को कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाने वाली कंपनियों को तुरंत काम के लिए इजाजत दें। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के यमुनानगर जिले में मंगलवार सुबह डाक कावड़ ले जा रहे कावड़ियों की पिकअप गाड़ी हाई वोल्टेज तारों से टकराने के कारण दो कावड़ियों की मौके पर ही मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान कुलदीप और हरीश के रूप में हुई है। वही गंभीर रूप से घायल रिंकू और सुमित शामिल है। गाड़ी में करीब 15 कावड़िए सवार थे जो यमुनानगर के गुमथला गांव से हरिद्वार जा रहे थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में कावड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे शामिल होते हैं। ये मवाली होते हैं। ये लोग तोड़फोड़ और गुंडागर्दी करते हैं। इन लोगों की जगह जेल में है। सरकार को इन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें जेल भेज देना चाहिए। कावड़ियों के लिए यह कहकर संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सपा विधायक सोमवार को अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी उन्होंने यह सभी बातें कही। दोस्तों, आगे समाचारों में हिसार जिले का नगर निगम डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट जल्द ही सिरे चढ़ने जा रहा है। हिसार नगर निगम में डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर लगा दिया गया है। एक्सीएन जयवीर हुड्डी ने बताया कि डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के कार्यों का 34 करोड़ 61 लाख रुपए का टेंडर लगाया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के गुरुग्राम जिले में राजस्थान के दंपति के 7 साल के बच्चे आशीष का मर्डर करने वाला नाबालिग ही निकला है। वह बच्चे के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस ने सोमवार सुबह उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया। आशीष को फुसलाकर घर के बाहर से वह बुलाकर ले गया था। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले जाकर उसने बच्चे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उसने तब तक बच्चे के चाकू मारे जब तक उसकी जान न निकल गई हो। इसके बाद लाश कुंडली मानेसर पलवल केएमपी के नीचे फेंक दी। उसने यह भी खुलासा किया कि बच्चे आशीष ने उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। मोबाइल उसी ने चुराया था, लेकिन 15 दिन बाद उसने मोबाइल वापस आशीष के घर में ही फेंक दिया था। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में किसानों को नायब सिंह सैनी सरकार ने एक बड़ी राहत दे दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के बाद अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भी ट्यूबवेल शिफ्टिंग के दौरान लिया जाने वाला सरचार्ज माफ कर दिया है। कोई किसान अपने एग्रीकल्चर पावर ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी ही जमीन में 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट करवाना चाहता है तो उसके लिए अब कोई सरचार्ज
ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन सरकार ने इसमें एक शर्त भी लगाई है, वह यह है कि किसान बोरफेल होने, पानी में खारापन, सरकारी भूमि अधिग्रहण और विवाद समेत अन्य मजबूरी जो किसान के बस में नहीं होगी, ऐसी स्थिति में ट्यूबवेल शिफ्टिंग कर सकेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए 31 जुलाई तक धान, बाजरा, मक्का और कपास जैसे फसलों का बीमा कराया जा सकता है। कृषि विभाग के अनुसार किसान आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ बैंक या CSC केंद्र पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। यह योजना स्वैच्छिक है और प्रीमियम दरें फसल के अनुसार निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।